नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन में आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती हो गई है। राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने देहरादून में प्राधिकरण और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से विभागीय स्तर पर मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आपदा से कम नुकसान हो। इसी के मद्देनजर सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाते हुए काम करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। नई बिल्डिंग में संचालित होने वाला कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन, न्यूनीकरण और राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने में मील का पत्थर साबित होगा। गंगा दशहरा पर्व पर आज प्रदेश की विभिन्न पवित्र नदियों में लोग स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु तड़के से ही गंगा स्नान के लिए जुटने लगे। उधर गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली के साथ मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। साथ ही स्नान करने के बाद गंगा तट पर विधिवत रूप से मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और देव डोलियां गंगोत्री धाम पहुंचने लगे थे, जहां सभी भक्तों और देव डोलियों ने गंगा स्नान कर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। आज ही के दिन मां भगवती गंगे भगवान भोलेनाथ की जटाओं से इस धरा पर आई और निरंतर सभी देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का, तमाम गंगा भक्तों का जो है उद्धार कर रही है। और आज गंगा दशहरे के पावन पर स्थानीय डोलियों के साथ हजारों की संख्या में लोग गंगोत्री धाम में आए हैं। मंदिर समिति की ओर से भी मंदिर प्रांगण को, मंदिर को और तमाम व्यवस्थाओं को चार चौबंद किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शनिवार को विधिवत समापन हो गया। चंपावत जिले के टनकपुर में लगभग 3 माह तक चले इस मेले में 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मेलाधिकारी भगवत पाटनी ने बताया कि मेला 26 मार्च से 15 जून तक संचालित किया गया। इस दौरान तमाम विभागों ने मेले को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम किया। मेला 26 मार्च 2024 से मेला प्रारंभ हुआ था। 82 दिन के बाद आज 15 जून 2024 को मेला का भी सफल समापन की घोषणा माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा की गई थी। इन 82 दिनों में हमने मेले से संबंधित सभी पक्षों का विशेष रूप से हमने ध्यान दिया और इसमें मेले की सुकसल विद्युत व्यवस्था थी, साफ सफाई की व्यवस्था थी, अस्थायी आवास की व्यवस्था थी, साउंड सिस्टम की व्यवस्था कराई थी और जल स्थान जल निगम के द्वारा पेयजल की व्यवस्था करवाई गई थी और विद्युत विभाग द्वारा बिजली की व्यवस्था करवाई गई थी। पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करवाई गई थी। फॉरेस्ट द्वारा भी लगातार सहयोग कर तमाम विभाग, सभी विभाग ने पूरे तल्लीनता के साथ डिवोटेड हो गए। इस पूरे मेले का सफल संचालन किया। और वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने बताया कि मेला खत्म होने के बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी से मेले की कुछ सुविधाएं यथावत रखने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने महत्वपूर्ण सुविधाओं को 1 सप्ताह के लिए बरकरार रखा है। मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना क्रम जारी है, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में 104वें नियमित 27वें तकनीकी और 7वें UES पाठ्यक्रम के अधिकारियों ने अपनी कमीशनिंग की रजत जयंती मनाई। इस अवसर पर 200 से अधिक अधिकारी अपने परिवारों और दिवंगत साथियों के परिजनों के साथ इस यादगार समारोह में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत IMA युद्ध स्मारक पर शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान देश के कोने कोने से आए अधिकारियों ने IMA में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों और उस्तादों के अधीन बिताए गए दिनों को याद किया, जिन्होंने उनमें नेतृत्व के बेहतरीन गुण विकसित किए थे।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे की बुलेटिन में। नमस्कार।